हम शुरू करते हैं। पहले हम श्लोक को पढ़ेंगे, फिर हम उसका अन्वय देखेंगे, उसके बाद हम उसका अर्थ देखेंगे। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता फापेनफ्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु यव चक्रे जनकतनया अस्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरफ वफ्तिम रामगिरिया फ्रमेषु। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय है स्वाधिकारात् प्रमत्तः कांता विरह गुरुणः वर्ष भोगेण भर्तुः स्वापेन अफ्तंगमित महिमा कवचित् यच्छा जनकतनया अफनान्य पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरफ रामगिरिया परमेषु वफ्तिम चक्रे। अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। एक एक शब्दों के अर्थ को पहले देखेंगे। स्वाधिकारात् प्रमत्ता। स्वाधिकारात् प्रमत्ता अपने काम से प्रमाद करने वाला कोई यक्ष। कांता विरह गुरुणः प्रिया के वियोग से दुफहा या दुखी अर्थात कौन, तो यच्छा। ये जो कांता विरह गुरुणा शब्द आया है ये यक्ष के लिए आया है। जैसा कि आपको पता है कि मेघदूत में यक्ष के विरह का वर्णन है। फिर हम देखते हैं वर्ष भोगेण। वर्ष भोगेण का मतलब है साल तक भोगे जाने वाले। भर्तु, भर्तु मतलब स्वामी के, अर्थात स्वामी कौन है, तो यक्ष का जो स्वामी है वो कुबेर है। फापेन, फाप से अफ्तंगमित महिमा, जिसकी महिमा का विनाश कर दिया गया, अर्थात जो महिमा से वंचित कर दिया गया है, अर्थात कौन, तो यच्छा। जनक तनया कौन है, तो जनक, जनक की पुत्री, अर्थात कौन, सीता। स्निग्ध छाया, स्निग्ध छाया तरफ घने छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरिया फ्रमेषु, रामगिरी के आश्रमों में वफ्तिम निवास स्थान या डेरा, चक्र मतलब बनाया। तो रामगिरिया फ्रमेषु, रामगिरी के आश्रमों में कौन था, तो यक्ष था। अब चलिए हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद इस तरीके से होगा। अपने काम से प्रमाद या सावधानी करने वाला, प्रिया के वियोग के कारण दुफहा योम बर्फ तक भोगने योग्य स्वामी के फाप द्वारा अपनी महिमा से वंचित किए गए किसी यक्ष ने जनक तनया अर्थात सीता जी के अफनानों से पवित्र जलों वाले घने छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रमों में डेरा डाला। ये हो गया इस श्लोक का अर्थ। अब हम आपको समझाते हैं कि इसकी कहानी क्या है। कोई यक्ष था जो राजा कुबेर का सेवक था। तो उसने क्या किया, एक दिन उसको जो काम मिला था, राजा ने जो उसको काम दिया था, वो क्या करता था, अपने काम को सही तरीके से नहीं करता था, उसमें असावधानी बरतता था। जैसे कि अगर कोई काम सुबह करना है तो शाम को ही करके रख देता था। तो इस तरीके से वो काम करता था। तो एक दिन राजा को उसकी इन हरकतों के बारे में पता चला। फिर उन्हें पता लगाया कि ये ऐसा क्यों करता है। तो पता चला कि अभी उसकी शादी हुई है, नई नई उसकी शादी हुई है, तो वो इसलिए सुबह का काम शाम को ही कर देता है ताकि अपनी पत्नी के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता पाए। तो कुबेर ने उसको जो है दंड दिया कि तुम जो है अपनी पत्नी से 1 साल तक दूर रहोगे। और उसकी जो, चूँकि वो देवयोनि का था तो उसके पास बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ थीं जिससे वो कोई भी काम कर सकता था। तो उसकी वो जो सारी शक्तियाँ थी, जो उसकी महिमा थी, उसको उन्होंने उससे वंचित कर दिया और बोला कि आप पूरे 1 साल तक अपनी पत्नी से दूर रहोगे। तो वही जो यक्ष था वो कहाँ पे फिर आके निवास कर रहा था उस टाइम, तो रामगिरिया जो परमेश्वर, जो रामगिरी का आश्रम है
वो वहाँ पे रह रहा था। अब आपसे ये पूछा जाता है तो रामगिरी जो है वो कैसे बना हुआ था, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ के वृक्ष कैसे थे। तो रामगिरी जो पर्वत था वहाँ पे जो वृक्ष थे वो बहुत घनेदार थे। वो घने छायादार इसलिए थे क्योंकि राम भगवान भी जो है वहाँ पे जाके रहे थे, और सीता माता वहाँ पे जब स्नान करती थी तो जो पानी जाता था वो फिर वृक्षों की सिंचाई हुई थी। इस वजह से वो जो कि जो सीता माता हैं वो भूमि से पैदा हुई हैं, तो वो पानी की वजह से वो वृक्ष बहुत ज़्यादा घने छायादार हो गए थे। तो उन्हीं वृक्षों के पास उसी पर्वत पे यक्ष रहता था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्रियापद कौन सा है, क्रिया और कर्ता देखेंगे। जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं हम उस पर अब चर्चा कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट करते हुए जाइएगा। यच्छा, जो यहाँ यच्छा पद है वो कर्ता है, जो कि प्रथमा एक वचन का है। फिर आता है कांता विरह गुरुड़ा। एक बार परीक्षा में पूछा भी गया था कांता विरह गुरुड़ा में कितने पद हैं, तो कांता विरह गुरुड़ा में वैसे तो हम को 3 पद दिखाई पड़ता है, हम 3 मान रहे थे, लेकिन आयोग ने इसमें 2 ही माना था। और एक तृतीय तत्पुरुष समास है। फिर आता है वर्ष भोगेण, ये भी तृतीय है। फिर भर्तु मतलब स्वामी अर्थात कौन, कुबेर। फापेन तृतीय एक वचन का रूप है। अस्तंगमित महिमा, बहुव्रीहि समास है। ये अस्तंगमित महिमा ये यक्ष के लिए आया हुआ है, यक्ष का विशेषण है। जनक तनया स्नान पुण्योदको केशु औष्णिक छाया तरफ में स्वप्न में बहुवचन है, और इसमें छाया तरफ में बहुव्रीहि समास है। रामगिरिया फरमेशु में षष्ठी तत्पुरुष समास है, सप्तमी का बहुवचन है। फिर वफ्तिम मतलब निवास। चक्रे क्रियापद है, क्री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। अभी प्रश्न बनता है यच्छा वफ्तिम चक्रे, यच्छ कहाँ बसा था, तो रामगिरिया परमेशु रामगिरी के आश्रमों में। चलिए अब आपको हम यक्ष का विशेषण बताते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा शब्द यक्ष के विशेषण हैं। जैसे कवचित, स्वाधिकारात् कवचित, सामने ही सबसे पहला शब्द है कवचित मतलब कोई, अर्थात कौन, यक्ष। स्वाधिकारात् प्रमत्ता, अस्तंगमित महिमा ये बहुव्रीहि समास में है और प्रथमा के एक वचन है और यक्ष के विशेषण है। फिर आता है फापेन का विशेषण क्या है, फापेन का विशेषण है कांता विरह गुरुणा और वर्ष भोगेण। कांता का मतलब होता है हमेशा प्रेम करने वाली, कांता में टाप प्रत्यय है, टाप मतलब प्रिया अर्थात वही सीता जी यक्ष की पत्नी के लिए है। स्वाधिकारात् में पंचमी किस वार्तिक से हुआ है, तो यहाँ पे होगा जुगुप्फा विराम परमार्थानाम उपसंख्यानम से हुआ है। फिर आता है वर्ष भोगेण कालाध्वन्यो तन संयोगे से, यहाँ पे द्वितीय हुई है। फिर फापेन आता है यहाँ पे हेतु सूत्र से तृतीय हुआ है। फिर आता है प्रमत्ता जुगुप्फा विराम परमार्था नाम उपसंख्यानम से, यहाँ पे पंचमी हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कुछ प्रश्न हम आपको और बताते हैं कि यक्ष को कुबेर ने कितने वर्ष का श्राप दिया था, तो 1 वर्ष का दिया था। भर्तृपद से किसका बोध होता है, तो कुबेर का होता है। अब भोगेड़ में जो ना को डा हुआ है वो किस सूत्र से हुआ है, तो कुमति चा से ना का रत्तु हुआ है। स्वाधिकारात् में पंचमी विभक्ति हुई है जो विराम उपसंख्यानम से यहाँ पे अपादान हुआ है। जनक तनया सीता जी के लिए आया हुआ शब्द है। मल्लिनाथ चित्रकूट को रामगिरी को मानते हैं। कामी जो शब्द आया है वो भी यक्ष के लिए आया हुआ है।
कवचित पद में जो का पद है उसका अर्थ है प्रजापति ब्रह्मा। तो ये जो है पहला श्लोक जो है इसमें मंगलाचरण भी है। मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है, क्योंकि जो ये कवचित शब्द है इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया है, बस निर्देश किया गया है। मतलब कोई था, तो जब हम पूरी कहानी पढ़ते तो हमको पता चलता कोई मतलब अर्थात यक्ष के बारे में हमें निर्देश किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इस कारण से इसी श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंदाक्रांता छंद है, कालिदास की रचना है, मेघदूत का ये श्लोक है, पूर्व मेघ का। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये श्लोक अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।